हाय गुड मॉर्निंग। हाय फ्रेंड्स, मैं आपके लिए रेशो एंड प्रोपरेशन का पार्ट 3 लेके आया हूं, जो कि दूसरी वीडियो में हम यानी कि 15 तक करा चुका हूं और ये आपका 16वां सवाल है। तो 3 कारों की चाल का अनुपात 3, 4, 6। तो उन कारों को समान दूरी तथा करने में लगे समय का अनुपात क्या होगा। तो आपको पता ही है कि S यानी कि स्पीड, D डिस्टेंस और T टाइम इसका अपोजिट होगा। तो अपोजिट होगा यानी कहने का तात्पर्य यह है कि 1/3 1/4 और 1/6। इसका हम एलसीएम निकालेंगे इन तीनों का। तो एलसीएम आएगा यानी कि 12। एलसीएम हो गया 12। अब सभी में 12 का मल्टीप्लाई करेंगे हम। 1/3 मल्टीप्लाई 12, 1/4 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 6, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12 और 6 2 जा 12। 1:3:2 ये आपका, जो कि ये आपका ऑप्शन सी में है। दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है। यदि उनका अंतर 115 हो तो छोटी संख्या ज्ञात करें। तो अनुपात का अंतर दे रखा है, अंतर पूछा है। तो 3:8 उनका अंतर यानी कि इनका अंतर जो रहेगा वो 5 रहेगा और 5 की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 115। तो 5 एकन 5 और 5 दूनी 10 और 5 3 15। और इसमें बोला है कि यानी कि छोटी संख्या ज्ञात करें। तो कितना हो गया 3 × 23, 3 3 9 और 3 दूनी 6, यानी कि सी आपका ऑप्शन हो गया। लेकिन इसको हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, जैसे कि इसमें बोला है कि इन 3:8 का रेशो छोटी संख्या ज्ञात करो। यानी कि छोटी संख्या यानी कि 3 का जो मल्टीपल होगी संख्या, 3 का मल्टीपल जो होगी संख्या वही इसका आंसर होगा। जैसे कि इसमें करते हैं 8 और 1 9, ये 3 का मल्टीपल नहीं है, यानी कि 9 1 10, 10 7 ये भी नहीं है मल्टीपल। 6 9 9 6 15 यानी कि 3 से मल्टीपल है ये। 9 5 14 ये भी मल्टीपल नहीं, इसलिए इसका आंसर यानी कि सी हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो। दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 1575 है तथा उनका अनुपात 9:7 है, तो छोटी संख्या क्या है। तो उनका अनुपात दे रखा है 9 और 7। उन्होंने बोला है कि उनका गुणनफल यानी कि 9 × 7। तो ऐसे इसको 9x ले लें हम और इसको 7x। ये बोलता है कि गुणनफल इसके बराबर है कितना, यानी कि 1575। तो 9 से काटेंगे
9 एक 9, तो 6 बचा, और 9 6 54, 9 सत्ते, हाँ 9 एक 9 और 6 बचा, तो ये हो गया 67, और 9 सत्ते 63, और 9 पंजे 45, यानी कि 175 हो गया इसका। 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, तो ये हो गया आपका, यानी कि 3 बचा, और 7 पंजे 35, 25 आ गया। लेकिन ये दे रखा है तो मल्टीप्लाई किया था, तो ये हो गया x² बराबर 25, तो ये हो जाएगा x बराबर √25, यानी 25 रूट का होता है 5। लेकिन इसने बोला है कि छोटी संख्या है हमारी, यानी कि 7, तो गुणा 5, तो बराबर हो गया 35। ये आपका आंसर हो चुका है। ऐसे न करके आप इसको मल्टीपल से भी कर सकते थे, यानी कि m मल्टीपल गिवन से भी कर सकते थे। जैसे इसमें बोला है कि छोटी संख्या, यानी छोटी संख्या ने 7 है, 7 से जो मल्टीपल होगी वही इसका आंसर होगा। तो 7 से ना तो a है और ना b है, 7 से एक तो c है और एक आपका d है, तो दो तो हो नहीं सकते, होगा तो एक ही। तो 7 से करते हैं। अगर हम से यानी कि 70 में अगर 7 का डिवाइड करते हैं, तो ये तो आपका यानी कि क्या हो गया, इवन नंबर है, लेकिन ये जो दे रखा है गुणनफल इसका ओड नंबर है, यानी कि 1575 जो है आपका क्या दे रखा है, ओड नंबर है। जब हम 7 भी ओड नंबर है, तो 7 का हम जब डिवाइड करेंगे तो वो भी एक ओड ही संख्या होगी। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि 70 कट नहीं हो पाएगा, यानी कि 35 आपका आंसर। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि पहली संख्या में से 2 घटा दिया जाए तथा दूसरी संख्या में 2 जोड़ दिया तो अनुपात बदलकर 1:2 हो जाता है। संख्याओं का योग ज्ञात करो। यानी कि पहली संख्या हो गई आपकी, ये तो चलेंगे, पहली संख्या हो गई आपकी यानी कि 2x, और दूसरी संख्या हो गई आपकी 3x। अब इसमें बोलता है कि 2 में यानी कि पहली संख्या में 2 जोड़ देना है। फिर बोलता है तीसरी संख्या में यानी कि दूसरी संख्या में पहली संख्या में से घटवार आ गई, पहली संख्या से 2 घटाता है और दूसरी संख्या में 2 जुड़वाता है, तो इसका अनुपात बदलकर 1:2 हो जाता है। तो क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस 2 से करेंगे 4x माइनस 2 दूनी 4, 1 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 3x प्लस 2, तो ये हो गया 4x, लेफ्ट में लेंगे 3x 2 प्लस 4, तो ये हो गया x इक्वल 6, x इक्वल 6। अब पहली संख्या यानी पहली संख्या कितनी है आपकी, यानी कि पहली संख्या है 2x, तो क्या करेंगे 2 गुणा 6। तीसरी संख्या क्या है 3x, दूसरी संख्या क्या है 3x, तो कितना हो गया
3 गुणा 6, तो इसका हो गया 12 और इसका हो गया 18। लेकिन इसने बोला है कि संख्याओं का योग ज्ञात करो, तो कितना हो गया 18 और 2 20, 20 और 30, आंसर आ गया इसका 30। इसका आंसर आ गया यानी कि 30। इसको ऐसे भी कर सकते हो, ये तो रहा एक बेसिक मेथड, और इसको ट्रिक से कर सकते हो कि इसमें बोला है कि 2:3, 2:3। इसमें बोलता है कि 2:3 यानी कि 1:2। अब इसमें बोला है कि संख्याओं का योग, तो 2 और 3 कितना हो गया 5। जो संख्या 5 से डिविजिबल होगी वो इसका आंसर होगा। तो 3 है यानी कि ए 5 से डिवाइड है, बी नहीं है, सी भी नहीं है और डी है। फिर देखते हैं कि 1 और 2, 3 से एक तो ये है और ये नहीं है, तो यानी कि ऑप्शन ए हो गया, क्योंकि ये तो पहले से ही हमने कट कर दिया। तो यानी कि कहने का 5 और 3 से जो भी संख्या कटेगी वो आपका आंसर होगा। यदि दो संख्याओं का अनुपात 2, 3 और प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ने पर संख्याओं का अनुपात 3:4 हो जाता है, तो संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो संख्याओं का योग ज्ञात करो, तो क्या हो जाता 2, 3, फिर हो जाता 3, 4। अब इसमें क्या है 1 प्लस है, इसमें क्या है 1 प्लस है, लेकिन ये बोलता है कि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ने पर, यानी प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ने पर, जब 1 की वैल्यू 8 दे रखी है, 1 की वैल्यू 8 दे रखी है, तो अब इसमें बोला है तो संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो संख्या 3, 2, 5 कितना बन गया 3, 2, 5, तो 5 की वैल्यू होगी 5 गुणा 8 यानी कि 40 हो गई। लेकिन आपको करना क्या है, हाँ 40 हो गई, ये यही पूछा है, दो संख्याओं का योग ज्ञात करो। हाँ सी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। वसीयत के अनुसार 21-25 ये की राशि को पुत्र और पुत्री में 7/6, 5/3 के अनुपात में बांटा गया। पुत्र को मिलने वाली राशि ज्ञात करें। यानी कि आपका 21,25,000 की राशि है और वो पुत्र और पुत्री में बांटा गया है, वो भी रेशो में। तो यानी कि 7/6 ये तो हो गई पुत्र की, यानी कि पुत्र यानी कि सन हो गया, और डी यानी कि डॉटर हो गई। तो ये सन हो गया और ये डॉटर हो गई। तो सन की दे रखी है 7/6 और 5/3। तो ये रेशो दे रखे, तो 3 1 3 और 3 दूनी 6, तो बन गई 7/5 दूनी 10 बन गई। ये इतनी बनती है। तो टोटल कितनी राशि है 21,25,000, इतनी राशि बनती है 25,000। अब ये बनती है टोटल कितनी, टोटल बनती है 17, और 17 की राशि हो गई। अब हम यहाँ
इसका भाग इसमें देंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम देखते हैं, पूछा गया है, बांटा गया पुत्र को मिलने वाली राशि। तो पुत्र को कितनी मिलती है? 7 मिलती है। पुत्र को मिलने वाली राशि क्या है? 7। तो 7, लेकिन इसके बराबर कुछ है नहीं, ये x है। तो हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या करेंगे? ये आएगा हमारा, यानी कि 21 25 गुणा 7 अपॉन में